12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, परंतु इन्होंने इस छोटे जीवन काल में ही संपूर्ण जीवन जी लिया और इतने छोटे काल में ही इन्होंने देश, समाज और धर्म को बहुत कुछ दिया। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय, देश के लिए उनका योगदान और इनके आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। इनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, जिनका निधन 1884 में हो गया, जिसके चलते ही घर की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई। एक वक्त का भोजन भी इन्हें नहीं मिल पाता था। स्वामी विवेकानंद की संगीत, साहित्य और दर्शन में बहुत ही विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती इनका बेहद शौक था। स्वामी जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद पुराण, बाइबल, कुरान, धर्मपद, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को घोट कर पी लिया था। स्वामी जी जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया और वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े। नरेंद्र नाथ स्वामी की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस कारण यह पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। इनकी जिज्ञासा ने फिर रामकृष्ण परमहंस की शरण ली। जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद जब वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए, रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए, किंतु रामकृष्ण परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतज़ार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ और उसके कारण नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें जम गई, तभी से वे विवेकानंद हो गए। फिर उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चलने दी। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। उसके बाद इन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान इन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने वाला है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में हुआ भाषण कुछ इस प्रकार था: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के और भी कई संदेश हैं जो युवाओं को हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनके सुविचार आज भी दोहराए जाते हैं।
इनके संदेश आज भी लोगों को आगे बढ़ने और कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही स्मृति पटेल पर तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि उभर आती है। 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, लेकिन इससे पहले वह विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। सिर्फ अपने एक भाषण से 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला था जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। वह है धर्म की लड़ाई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण में क्या कहा था उससे बहुत कम लोग परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के कुछ अंश आइए सुनते हैं। अमरीकी भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा दिल भर आया है। इतने हर्ष के साथ मेरा स्वागत किया, उसके लिए दिल से आभार। मैं आपको दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच से कुछ उन वक्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। उन्होंने यह भी बताया कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। और उन्होंने यह भी बोला कि मुझे यह बताते हुए गर्व है, हमने अपने हृदय में इज़राइल की वो पवित्र स्मृतियाँ संजो कर रखी जिनमें धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था, और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहूँगा जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे हर रोज़ करोड़ों लोग भी दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग राह चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। ये सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ते चुनते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के हठधार्मिता ने लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी को जकड़ रखा है। उन्होंने इस पृथ्वी को हिंसा से भर दिया और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा सक्षम और उन्नत होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुर्भावनाओं का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। इस भाषण के बाद इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक ये अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में इन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली।
1899 में इन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी इन्होंने अनेक स्थान की यात्राएं की। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बोध और गीता के दर्शन को मिलाकर इन्होंने अपना दर्शन गढ़ा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे इसका विरोध भी नहीं करते थे। इनके अनुसार ईश्वर निराकार है, ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकत्व है, जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग की मोक्ष का मार्ग है। इनका 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को निधन हो गया। स्वामी जी का निधन एक रहस्य है। विवेकानंद पर लिखी गई राजगोपाल चट्टोपाध्याय की किताब के.एस. भारती की एक अन्य किताब के मुताबिक इनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान ही हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद एक बार फिर ध्यान के लिए चले गए। ध्यान के लिए जाने से पहले इन्होंने अपने साथियों और शिष्यों को विशेष हिदायत दी थी कि उन्हें बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। इसी दौरान इनका निधन हो गया। इनके शिष्यों के मुताबिक विवेकानंद ने महासमाधि ली थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि किसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। इनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि विवेकानंद ने अपने मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वे 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार जो उन्होंने युवाओं के लिए कहे। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते थे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वह खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक मुँह सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। आइए जानते हैं विवेकानंद के कुछ अनमोल मोती या विचार जो उन्होंने युवाओं के लिए कहे, जो उनका आज भी पथ प्रदर्शन करते हैं। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तो तुम्ही में है। हे भगवान, अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप को विकसित करो। ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे है। जड़ की कोई शक्ति नहीं,
प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। हे विद्वन, डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं है। संसार सागर से पार उतरने का उपाय है। जिस पथ के अवलंबन से यति लोग संसार सागर के पार उतरे हैं, वही श्रेष्ठ पथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूदकर सबके आगे पहुँच जाओगे। जो अपने उद्धार में लगे हैं, वे ना तो अपना उद्धार ही कर सकेंगे और ना दूसरों का। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु कार्य करने के समय उनका पता नहीं चलता। जुट जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो। इसके बाद मैं हूँ ना, सारे देश में उत्तेजना फूंक दूंगा। डर किस बात का है? नहीं है, नहीं है कहने से सांप का विष भी नहीं रहता। नहीं नहीं कहने से तो नहीं हो जाना पड़ेगा। खूब शाबाश, छान डालो, सारी दुनिया को छान डालो। अफसोस इस बात का है कि यदि मुझ जैसे 2-4 व्यक्ति भी तुम्हारे साथी होते तो तमाम संसार हिल उठता। क्या करूं, धीरे धीरे अक्सर होना पड़ रहा है। तूफान मचा दो, तूफान। किसी बात से तुम उत्साहहीन ना हो। जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, कौन इस पृथ्वी पर हमारी उपेक्षा कर सकता है। यदि तुम अपनी अंतिम सांस भी ले रहे हो तो भी ना डरना। सिंह की शूरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो। बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ। हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद ना कर, हिल मिलकर अग्रसर हो। यह दुनिया भयानक है, किसी पर विश्वास नहीं। डरने का कोई कारण नहीं, माँ मेरे साथ है। इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे। भय किस बात का? किसका भय? वज्र जैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ। दुनिया भर में प्रलय मच जाएगा। वाह, गुरु की फतेह। अरे भाई श्रेयांसी बहुविज्ञानी, उन्हीं विघ्नों की रेल पेल में आदमी तैयार होता है। मिशनरी फिशनरी का काम थोड़े ही है। जो यह धक्का संभाले, बड़े बड़े बह गए। अब गडरिये का काम है, जो था ले। यह सब नहीं चलने का भैया, कोई चिंता ना करना। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट मत हो। आज्ञा पालन करो। सत्य मनुष्य जाति और अपने देश के पथ पर सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है। इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। सभी कामों में एक दल शत्रुता ठानता है। अपना काम करते जाओ। किसी की बात का जवाब देने से क्या काम। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यनेव पंथा विततो देवयानः। यानी सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के ही बल से देवयान मार्ग की गति मिलती है। धीरे धीरे सब होगा। वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा ना करो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। एक आत्मज्ञानी चेतना का ही हृदय इस प्रकार से हो सकता है कि जिसमें फूल की तरह कोमलता और सिंह जैसा साहस हो। ऐसे परमवीर शूरवीर आत्मज्ञानी चेतना को मेरा शत शत नमन। हरि ओम तत्सत।